Good morning class. and Angels family welcomes you in online classes class 11th commerce subject business studies, and our today's topic is major trade center that helps to grow the trade and commerce. So beta, in our last video we have covered the history of commerce, और जिसमें बेटा हमने क्लियर करा था कि कैसे पास्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस हुए जिनकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स जो है बेटा उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई। उसमें बेटा हमने कवर किया था कि कैसे स्वदेशी बैंकों के आ जाने से, कैसे बीच में मीडिएटर जैसे इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां, एनबीएफसी के आ जाने से, फिर बेटा उसमें कुछ जो है ट्रेडिंग कम्युनिटीज जैसे एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर के आ जाने से बेटा हमारा जो ट्रेड और कॉमर्स है वो बेटा उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई। ट्रांसपोर्टेशन के आने के बाद तो आपने बेटा पढ़ा है कि हमारे जो ट्रेड और कॉमर्स है उसमें काफ़ी रिवॉल्यूशन आ गया, उसमें क्रांति आ गई। आज बेटा हमारा ट्रेड लगभग 100 कंट्रीज से ज़्यादा देशों में होता है बेटा, तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी डेवलप्ड है। बेटा ये सब हमने अपनी अर्लियर वीडियो में कवर कर चुके हैं हम कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ट्रेड और कॉमर्स में समय समय के अनुसार ग्रोथ हुई और कैसे वो बढ़ा। बेटा इसमें पिछले यदि कुछ दशकों में देखा जाए, कुछ डिकेड्स में देखा जाए, व्यापार जो है उसमें कुछ ट्रेड और कॉमर्स जो है बेटा इसको बढ़ाने के लिए कुछ मेजर ट्रेड सेंटर भी डेवलप्ड हुए जिन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी बढ़ाया। जिनमें फर्स्ट है बेटा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। ये बेटा एक ऐसी संस्था है जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है उसको कन्वीनियंट बनाने का काम और उसको बेटा एक वर्ल्ड लेवल तक ले जाने का कार्य कर रही है। ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन जो ये इंस्टीट्यूशन है मिस्टर चंद्रकांत सालुंके की लीडरशिप में पिछले 17 से 19 ईयर्स में बेटा कार्य कर रही है, जो भारत के व्यापार को प्रमोट करने का और जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का कार्य कर रही है। बेटा जो IITC है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है बेटा, इसको जो रिकॉग्निशन है, इट मीन्स इसको जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट से मिला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बेटा WTO। इसको बेटा आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा WTO को। इट मीन्स इट्स फुल फॉर्म इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश्ड की गई थी। बेटा ये क्या है? ये उन देशों का समूह है। इट मीन्स ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें अलग अलग देश जो हैं बेटा सम्मिलित हुए हैं, एसोसिएट्स हुए हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा ये उन देशों के लिए ट्रेड और कॉमर्स को आसान बनाने के लिए रूल और रेगुलेशन बनाने का कार्य करती है। बेटा WTO एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए कार्य करती है। और बेटा एट प्रेजेंट यदि आप कहें 193 कंट्रीज ऐसी हैं बेटा जो आज वर्ल्ड ट्रेड से जुड़ी हुई है। इस बात का मतलब बेटा ये हो जाता है कि वे 193 कंट्रीज को बेटा जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड है वो WTO के टर्म्स और कंडीशन के अनुसार करना पड़ता है। बेटा नाउ वी विल कवर द नेचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा फर्स्ट नेचर इज WTO डील्स विद सेल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन एट ग्लोबल लेवल। बेटा मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि जो WTO है नेशनल लेवल पर ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए काम करती है। इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द गवर्नमेंट टू बाइंड गवर्नमेंट टू कीप देयर ट्रेड पॉलिसीज विद इन एग्रीमेंट। बेटा जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रेड होता है पहले उसका एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। बेटा ये अलग अलग देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराना, एग्रीमेंट कराना, उसको फिर फॉलो कराने का कार्य करती है। इट ऑपरेट्स विद द पर्पज ऑफ लिबरलाइजिंग द ट्रेड। देखो बेटा लिबरलाइजेशन क्या होता है? फ्रीडम, छूट। पहले बेटा होता क्या था कि अलग अलग देश दूसरे देशों से बेटा लगातार
वार में रहते थे, युद्ध में रहते थे, जिनकी वजह से उनके बीच में व्यापार जो है बेटा पॉसिबल नहीं होता था। एक देश का दूसरे से देश के साथ लगातार जो है बेटा स्ट्रेस रहता था। तो WTO क्या करता है बेटा, अलग अलग देशों से बातें करके जो इसमें सम्मिलित हैं बेटा, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने का कार्य करता है। WTO बेटा समय समय पर जो इसमें एसोसिएट देश जो हैं बेटा, उनके बीच में यदि कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट्स है, तो उन डिस्प्यूट्स को भी बेटा न्यूट्रल होके, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि बेटा ये किसी की साइड नहीं लेता। इट मीन्स जो ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए जरूरी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करता है, उनके बीच के डिस्प्यूट को सोल्व करता है। इट मीन्स पक्ष, बिना किसी का पक्ष लेते हुए, न्यूट्रल रहते हुए बेटा ये अलग अलग देशों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सोल्व करने का कार्य करता है, जिससे कि ट्रेड और कॉमर्स बढ़ाया जा सके। बेटा आपको पता है कि जहां पर स्ट्रेस, जहां पर वॉर होता है वहां पर कभी व्यापार नहीं हो सकता। सो इसलिए बेटा व्यापार को बढ़ाने के लिए WTO की ही स्थापना की गई थी, और व्यापार बेटा तभी बढ़ेगा जब दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। इट्स मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लो स्मूथली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। ये बेटा अलग अलग देशों की सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनको कहता है कि वो अपने यहाँ के ट्रेड जो एग्रीमेंट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको आसान बनाएं, जिसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है बेटा बेनिफिट ऑफ WTO। सो फर्स्ट है प्रमोट इंटरनेशनल पीस, क्योंकि बेटा आपने अभी पढ़ा इसके नेचर में कि ये डिस्प्यूट को सोल्व करता है। सो बेटा डिस्प्यूट यदि सोल्व होंगे तो बेटा इंटरनेशनल लेवल पर पीस भी, शांति बनी रहेगी। सेटल डिस्प्यूट अमोंग मेंबर्स नेशन, जो इसके बेटा मेंबर्स नेशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि 193 कंट्रीज इसके अंडर में आती हैं। सो बेटा इन देशों के बीच में किसी भी देश का यदि दूसरे देश से स्ट्रेस रहता है तो ये बेटा उसको भी सोल्व कराने में हेल्प करता है। मेक्स इंटरनेशनल ट्रेड, इसका बेनिफिट क्या है कि बेटा जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये उसको स्मूथ बनाने का काम करता है, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन का बनाने का कार्य करता है। हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज, बेटा ये प्रिफरेंस देता है, इंपोर्टेंस देता है उन देशों को जो डेवलपिंग हैं, जो डेवलप्ड होने के कगार पर हैं, उनको स्पेशल बेनिफिट्स देता है, उनको बेटा स्पेशल जो है छूट प्रोवाइड कराता है, जिससे कि छोटे देश जो डेवलपिंग देश है उनको भी ग्रो करने का चांस मिल सके। फ्री ट्रेड हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ, और बेटा जब फ्री ट्रेड होगा उसकी वजह से हम ऐसी क्वालिटी, ऐसे गुड्स को यूज करेंगे जो हमारे देश के अंदर नहीं बनते। बेटा आज हम एप्पल आईफोन यूज कर रहे हैं, सो बेटा ये वर्ल्ड मार्केट में लीडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट है अपने फील्ड में। सो बेटा वो आज हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे और USA के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेटा यही होता है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक देश के लोगों का काफी बढ़ जाता है। सो बेटा वो पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर देख रेख करने वाली जो एक संस्था है उसको हमने WTO का है। So beta in this way we have completed your first chapter of class 11th commerce nature and purpose of business. In our online classes we will start second chapter forms of business organization. Till then take care. Thank you.